प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े सीरीज के बारे में। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जो पांडास का है वो पढ़ लिए, ठीक है। उसमें कैसे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, कैसे सीरीज क्रिएट होगा, कैसे उसमें से एलिमेंट्स को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। पांडास का जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो है हमारा डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे और कैसे इसमें हम लोग एलिमेंट को स्टोर करेंगे और कैसे हम लोग इसके डेटा को एक्सेस करेंगे, है ना। अब देखो कि ये डेटा फ्रेम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं कि नंबर 1 ये है क्या, ये एक टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जो एक टैबुलर फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। ये टैबुलर फॉर्मेट होगा, इसका मतलब ये है कि इसमें रो और कॉलम दोनों होंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, इट्स साइज इज म्यूटेबल। इसके साइज म्यूटेबल होंगे, यानी कि इसके रोज और कॉलम हम लोग बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक रो को बढ़ा सकते हैं, एक कॉलम को हम लोग बढ़ा सकते हैं, एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। नंबर 3, इट्स डेटा इज म्यूटेबल। इसके डेटा म्यूटेबल है, मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डेटा हम स्टोर करेंगे उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया उसका डेटा म्यूटेबल हो गया, है ना। नंबर 4 है इट्स डेटा इट स्टोर्स हेट्रोजीनियस डेटा, ठीक है। ये किस तरह का डेटा स्टोर करेगा? हेट्रोजीनियस। जैसा कि हम लोग सीरीज में पढ़े थे कि सीरीज में हम लोग होमोजीनियस डेटा को स्टोर करते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि उसके सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे, और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि उसके जो डेटाज होंगे वो सारे अलग अलग होंगे। क्योंकि ये आपका एक टैबुलर फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। मान लो कि ये एक हमारा टैबुलर फॉर्मेट है जिसमें हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर, उनका नाम, ठीक है, उनका नाम और उनका एज ले लेते हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सभी हमारे क्या हो गए? कॉलम्स हो गए, ठीक है ना। अब ये जो है हमारा, उसको हम लोग बोलेंगे रो, ठीक है। वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 4, सोनू, मोनू, रीता, गीता, ठीक है। इनके एज 12 14, ठीक है, 10 12, ये सारा एज हो गया और ये सभी हमारा क्या हो गया? रोज हो गए। हम लोग नमपाई 2 डायमेंशनल एरे में पढ़े थे कि ये जो कॉलम है वो हमारा एक्सिस 1 होगा और ये जो हमारा होगा वो एक्सिस 0 होगा, ठीक है। तो ये इसी तरह के स्ट्रक्चर ये इसमें क्रिएट होगा डेटा फ्रेम में, और इसमें हम लोग डेटा को स्टोर करके डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग उसका कैसे मैनिपुलेशन करेंगे, कैसे हम लोग उसका डेटा एनालिसिस करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ये डेटा फ्रेम आखिर क्रिएट कैसे करेंगे। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमारा पाइथन जो लाइब्रेरी आपका जो पांडा लाइब्रेरी है उसके अंदर, है ना, ये डेटा फ्रेम एक फंक्शन है। तो डेटा फ्रेम इज अ फंक्शन ऑफ पांडास। क्या है ये? एक फंक्शन है किसके अंदर? पांडास लाइब्रेरी।
पांडास लाइब्रेरी का ये एक फंक्शन है। तो इसका हम लोग सिंटैक्स समझ लें, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखे पांडास जो हमारा लाइब्रेरी है उसके अंदर, इसके अंदर डेटा फ्रेम, और एक बात यहां पे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि डी और एफ हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है ना। और इसके जो पैरामीटर होंगे वो है डेटा, फिर है इसका इंडेक्स, फिर इसके अंदर आप कॉलम्स लेंगे, फिर इसके अंदर आप लेंगे डी टाइप, यानी कि जो डेटा आप डालोगे उसका टाइप क्या होगा, और उसके बाद यहां पर आप ले लोगे कॉपी, है ना। तो ये सारा पैरामीटर्स क्या है उसको अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। नंबर 1 डेटा, through which we create data frame, जिसके थ्रू हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। एंड दोज आर लिस्ट हो सकता है, लिस्ट के थ्रू आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आप डिक्शनरी के थ्रू आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा सीरीज, उसके थ्रू डेटा फ्रेम को आप क्रिएट कर सकते हैं, और फिर एनडी एरे के थ्रू भी डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी डेटा थ्रू विच वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम, हो गया। नंबर 2 is the index. As we have read in a series that कि हर एक जो सीरीज में एलिमेंट्स थे उसको इंडेक्सिंग हम अपनी तरफ से कर सकते थे, नहीं करते थे तो क्या होता था कि वो जो प्रोग्रामिंग है वो ऑटोमेटिकली उसका इंडेक्सिंग 0 से कर देता था। सिमिलरली इंडेक्सिंग जो यहाँ पे होगा वो रोज का होगा। किसका होगा? रोज का होगा। और रोज का इंडेक्सिंग आप चाहें तो आप अपना खुद से क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको खुद से वो आपका अपना क्रिएट करके दे देगा। जब वो अपना खुद से क्रिएट करके देगा तो क्या करेगा, 0 1 2 3 ऐसे करके। इंस्टेड ऑफ दैट 0 1 2 3 यू कैन नेम योर ओन इंडेक्स। आप वहां पे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इंडेक्स इट इज इंडेक्स और यू कैन से लेबल, है ना, इंडेक्स ऑफ रोज, ठीक है। रोज का इंडेक्स होगा एंड व्हाट इट इज ऑप्शनल। क्या होगा ये? ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल कहने का मतलब क्या हो गया, हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो इसके कुछ डिफॉल्ट्स होंगे। तो डिफॉल्ट वैल्यू एज वी हैव रेड इन अ सीरीज np dot range, और यहां पर n, यहां पर जो n है दैट इज नंबर ऑफ रोज। तो 0 से लेगा, तो मान लो कि अगर 6 रो है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरेंज फंक्शन में अगर 6 तक लिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, उससे एक कम तक। तो ये लेगा 0 to 5, यहां से एक कम हो गया, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट इंडेक्स है, अगर आप नहीं दोगे तो वो अपना खुद से ले लेगा, ठीक है। और नंबर 3 है कॉलम्स, है ना। कॉलम्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो टेबुलर फॉर्मेट में रो और कॉलम का होगा वो कॉलम का नाम आप अपना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो नेम कॉलम्स, कॉलम्स का नाम हम लोग दे सकते हैं। एंड द नंबर 4 डी टाइप, एंड दिस इज सिमिलर एज सेम एज numpy डेटा टाइप। जिस तरह से numpy का डेटा टाइप होता है उसी तरह से आपका यहां पर भी इसका डेटा टाइप होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट है नंबर 5, दैट इज द कॉपी पैरामीटर। इसमें 2 वैल्यू लेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू होगा इसका फॉल्स। मतलब
कि अगर आप इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो ट्रू देंगे, नहीं करना चाहते हैं तो उसको कुछ देने का आवश्यकता नहीं, डिफॉल्ट फॉल्स है। ठीक है, सो दीज आर द मीनिंग ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ अ डेटा फ्रेम। ठीक है, एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डी और एफ यहां पे कैपिटल ही होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान देना। तो अब एक एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे जो बिल्कुल ही एम्प्टी, खाली होगा, है ना। तो एग्जांपल नंबर वन, टू क्रिएट an empty data frame। हम लोग एक empty data frame क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके लिए यहां पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी लाइब्रेरी के फंक्शंस को इस्तेमाल करना हो, यूज करना हो, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे इंपोर्ट pandas as pd। ठीक है ना, और उसके बाद यहां पर df ले लेंगे। दिस इज द वेरिएबल, है ना, ये वेरिएबल है या कहो रेफरेंस है उस डेटा फ्रेम का जो हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप ये df की जगह कोई और दूसरा नाम भी ले सकते हो, लेकिन df थोड़ा अप्रोप्रिएट लगता है, डेटा फ्रेम। तो d फॉर डेटा, f फॉर फ्रेम। आप दूसरा भी नाम ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर कोई ये कीवर्ड नहीं है। ये एक नाम है जो यूजर के द्वारा, हम आपके द्वारा ये दिया जाता है। तो df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, d कैपिटल, f कैपिटल, डेटा फ्रेम एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। तो ये आपका एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया विदाउट एनी डेटा। जब हम इसमें कुछ भी नहीं डाले और आप जब इसको प्रिंट करवाओगे तो आपको यहां पे आउटपुट तो देगा, और आउटपुट में क्या देगा, कॉलम्स ब्लैंक, इंडेक्स ब्लैंक, मतलब दोनों ही, कुछ नहीं है तो वो ब्लैंक ही देगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर टू, टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। ठीक है ना, तो यहां पर अब पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, वन डायमेंशनल लिस्ट बनेगा। यहां पर LIST, है ना, ये लिस्ट ना दे करके तुम दे दो डेटा, है ना। डेटा इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट क्रिएट करते हैं, फंक्शन नहीं लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद df is equals to pd dot d capital, f capital, data frame, bracket, data। जब आप इसको दोगे और यहां पर इसको प्रिंट करवाओगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये आपको प्रिंट करेगा 0 1 2 3 4। These are the index and its elements are 1 2 3 4 5। हो गया, तो ये आपको आउटपुट मिलेगा जब आप इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लिस्ट का ही लेंगे, ठीक है ना, लेकिन यहां पे लिस्ट के अंदर लिस्ट लेंगे। जैसे देखो, अब यहां पर हम लोग लेंगे एक लिस्ट और दूसरा लिस्ट, नाम सोनू, एज 12, मोनू, ठीक है, एज 14। ठीक है, एक दूसरा लिस्ट जो लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तीसरा गीता एज 20। ठीक है, अब इसको जब आप इसमें पास करोगे, है ना, तो इसका जब आउटपुट आपको मिलेगा तो आउटपुट आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, और यहां पे हम लोग कॉलम का नाम दे देते हैं। ठीक है, कॉलम्स इज इक्वल टू नेम कॉमा एज। ठीक है, तो ये आपका कॉलम हो गया। अब यहां पर जब आउटपुट आप इसका लोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 1 2, 1 2 3, है ना।
और यहाँ पे नेम आ जाएगा कॉलम और एज आ जाएगा। पहले हम लोगों ने नेम लिया फिर एज लिया, तो यहाँ पर नेम में आ जाएगा सोनू और यहाँ पर आ जाएगा मोनू, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर उसका एज आएगा 12 और यहाँ पे आएगा मोनू और इसका एज हो जाएगा 14। सिमिलरली गीता और इसका एज हो जाएगा 20, ठीक है। देखो यहाँ पर इंडेक्स जो है ना आपका 0 1 2 आ रहा है, आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे? तो आप देखो इसी एग्जांपल में अब एग्जांपल नंबर 4 कर देते हैं, है ना। टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट एंड यूजिंग ओन इंडेक्स, अपना इंडेक्स हम देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इस ब्रैकेट के अंदर में कॉमा लेंगे और लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, आप दे दो रैंक 1, रैंक 2, ठीक है, और रैंक 3, ठीक है, और ये ब्रैकेट, ठीक है। तो जब आप ये अब रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 दे रहे हो, किसको दे रहे हो? इंडेक्स को। तो आपका जो इंडेक्स 0 1 2 था वह इंडेक्स अब आपका चेंज हो जाएगा और ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3, ठीक है। तो देखो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग इंडेक्स बदल सकते हैं और कॉलम्स हम लोग वहां पे पुट कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो डिक्शनरी के थ्रू हम लोग डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी, ठीक है, यूजिंग डिक्शनरी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। देखो हम प्रीवियस एग्जाम्पल को मिटा नहीं रहे हैं, हम उसके जगह पर लिख रहे हैं, मिटा करके जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे, ताकि आप लोग समझो कि वहाँ पे जहाँ पे जो सर यहाँ पे लिखे थे टू नेस्टेड लिस्ट का प्रोग्राम लिखे थे, अब वहाँ पे हम डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसको हम लोग कैसे डेटा फ्रेम में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि डिक्शनरी में की और वैल्यू का रिलेशन होता है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं नेम, है ना, नेम ये हो गया हमारा की कॉलम, और लिस्ट बना दे। जैसे अभी हम लोगों ने क्या लिया था, सोनू कॉमा मोनू कॉमा, और यहां पर सोनू मोनू और दूसरा क्या लिए थे, गीता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक की और उसके ये वैल्यूज, ठीक है। अब उसमें दूसरा ले लेंगे एज का, ठीक है, ये कॉलम, और यहां पर ले लेंगे क्या 12 14 20। यहां पर जो वैल्यूज हम लोग लेंगे, ठीक है ना, जैसे कि पहले का जितना हम लोग लिए हैं ना, ये 3 वैल्यू लिए, तो यहां पे भी 3 वैल्यू होना चाहिए। अब यहां पर इसको आप सिर्फ डेटा पास कर दो, ठीक है, आप सिर्फ डेटा पास कर दो। इससे पहले वाले जो लिस्ट था उसमें हम लोग क्या किए थे, नेम और एज दोनों डाले थे। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम की ले रहे हैं, एज की ले रहे हैं और उसके वैल्यूज ले रहे हैं और डेटा को इसके अंदर पास कर दे रहे हैं। अब जब आपको आउटपुट देगा, ठीक है ना, तो नेम और एज ये दोनों आपका कॉलम बनेगा और यहां पर इंडेक्स जो है 0 1 2, क्योंकि इंडेक्स को हमने चेंज नहीं किया इस एग्जांपल में, है ना। आप चाहें तो इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसी एग्जांपल में देखो पहले तो हम ये क्रिएट करके आपको दिखला दिए, अब यहां पे हम इंडेक्स चेंज कर दे रहे हैं। इंडेक्स इज इक्वल्स टू L1 ले लिए, L2 ले लिए, इस बार हम चेंज कर दिए, और L3 ले लिए। तो यहां पर अब 0 1 2 नहीं दे करके क्या देगा, L1 L2 L3, ठीक है ना। ये आपके रो के कॉलम्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कॉलम को देना चाहते हो, तो जिस कॉलम में यहां पर नेम और एज दिया है, तो
देखो यहां पर जब आउटपुट देगा तो वो आउटपुट अपने से अरेंज करके देगा कॉलम्स को, है ना। नेम हो सकता है पहले या तो एज हो सकता है पहले, ठीक है, नेम पहले हो सकता है या फिर एज पहले हो सकता है, वो अपने तरीके से उसको अरेंज करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो हम अरेंज करें और उसी से वो आउटपुट दे, तब आपको यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करना होगा, है ना। कॉलम्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप दे दो नेम और दे दो एज, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आउटपुट देगा। क्लियर। अब देखो कि आप चाहो तो एज पहले कर दो, नेम को बाद में कर दो, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये आपको देगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग डेटा फ्रेम को समझे कि डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आप लोगों को सीरीज से भी क्रिएट करना सिखाएंगे, और इससे भी हम लोग डिक्शनरी से फिर तो हम लोगों को बनाना ही होगा, क्योंकि इससे हमारा एक बढ़िया डेटा फ्रेम क्रिएट हो सकता है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज से कैसे हम लोग डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग कैसे डेटा फ्रेम से एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, ओके।